हम जहाँ हैं वहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में हमें एक बार सोचना होगा। हमें ज़िंदगी में सफलता चाहिए, ऊँचाई चाहिए, हम शांति की तलाश में हैं, हमें खुशी चाहिए, ये सब चाहिए। इसका मतलब हम अभी गरीब हैं, हम अभी उदास हैं, हम अभी दुखी हैं। हम ज़िंदगी के निचले स्तर पर जी रहे हैं। तो इस सत्य को हमें पहले स्वीकार करना होगा। तो ये तो सच्चाई है, तो हम फिर क्या करें? तो जैसे पहले हमारा शरीर में कोई दिक्कत होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो पहले बीमारी क्या है वो पहले ढूँढता है। उसी तरीके से पहले हमें ये देखना होगा कि हम में कौन-कौन सी कमियाँ हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उस कमियों को पहले हमें ढूँढना होगा। और वो कैसे ढूँढेंगे हम? चलिए एक दिन का हम देखते हैं कि आज सुबह से आज शाम तक या कल सुबह से पिछले कल सुबह से कल शाम तक क्या-क्या हमने किए हैं उसको एक बार हमें डायरी में एक बार लिख लें या अच्छी तरीके से हाँ, डायरी में लिख लें तो ठीक है। एक पन्ने में लिख लें और उसके बाद दिन भर हमने क्या-क्या किया। सुबह उठे, उसके बाद ब्रश किए, उसके बाद कहाँ गए, मोबाइल चलाए, यूट्यूब देखे, व्हाट्सएप देखें। उसके बाद क्या काम किए, खाना खाए और ऐसे शाम हुआ। तो दिन भर हमने क्या-क्या किया, उसको एक बार हम नोट कर लिए। ये एक दिन का हो गया। और मोटा-मोटा पिछले 1 महीने में हमने क्या किया है, उसको एक बार याद कर लें कि पिछले 1 महीने में मैंने क्या-क्या किया है। ये हमारा जो जीवन है उसका हमने डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसको हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। अब हमें पता यही चलेगा इसमें से कि हमें इसमें से यही पॉइंट निकालना होगा कि क्या-क्या हमने उसमें से ऐसा काम किए हैं। काम को भाग करना होगा। कितने समय हम इंटरनेट पर बिता रहे हैं, कितने समय हम दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, कितने समय हम टीवी देख रहे हैं, कितने समय हम व्हाट्सएप चला रहे हैं और क्या पिछले पिछले दिन या पिछले महीने हमने कभी सोचा है कि ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, क्या वो सही जी रहे हैं? क्या हमारे पास कोई लक्ष्य है? क्या योजना है हमारे पास? अगर है तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है ऐसा कोई योजना नहीं होगा। अगर ऐसी योजना होता तो हम ज़रूर विकसित कर लिए होते। तो ठीक है, यहीं तक बात हमें समझ में आ गया कि हम डायग्नोसिस किए। उसके बाद हमें इसमें से यही पॉइंट को निकालना होगा, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं अपना समय को, अपना पैसा को, टाइम को कैसे बिता रहे हैं। इसके बारे में तो हमें ये मोटा-मोटा चीज़ इसमें से हमें पता चल जाएगा। तभी फिर हम आगे बढ़ पाएँगे। तो पहले उसमें से जो नोट करना है हमें, पैसे को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, पैसा हम कितना रोज़गार कर रहे हैं। पहले तो पॉइंट में आएगा कि पैसा हम कितना रोज़गार कर रहे हैं। उसके बाद पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं और तीसरे नंबर क्या हम कुछ बचत कर रहे हैं अभी। ये 3 चीज़ एक पॉइंट नोट करना होगा। उसके बाद हमारा जो समय है, उस समय का दिन भर का जो हमारा जितना भी समय हो रहा है, उसमें से हम कितना टाइम सो रहे हैं और कितना टाइम काम कर रहे हैं और कितने टाइम हम
वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट या कुछ भी बोलो आप, जैसे टीवी हो गया या इंटरनेट हो गया। इंटरनेट में अगर आप सीखने में समय बिता रहे हैं तो बात अलग है। अगर सीखने में नहीं बिता रहे हैं, जैसे खाली मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, व्हाट्सएप को फॉरवर्ड कर रहे हैं इधर से उधर, तो ये वेस्ट की कैटेगरी में जाएगा। तो ऐसे हमें ये 3 भाग में इसे भी डिवाइड कर लेना होगा। तो ये हो गया पहला हमारा डायग्नोसिस प्रोसेस। इतने कर लेने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर आगे जा पाएंगे, और यहाँ हम देख पाएंगे कि एक्चुअली कहाँ हमारा समय जा रहा है। तो इस स्टेप को हम पहले पूरा करते हैं, और उसके बाद हम एक योजना बनाएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ें, जहाँ हैं वहाँ से फिर कैसे आगे बढ़ें। पहले स्टेप आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस को हमें अच्छी तरीके से करना है। ज़िंदगी में हम दिन भर क्या कर रहे हैं, कैसे हमने बिता रहे हैं, और एक बार जितने भी समय तक हम जिए हैं वो कैसे आया है, इतने दिन तक क्या क्या हमने किए हैं, कैसे हमने समय को यूज किए हैं, उसको एक बार हम रिव्यू कर लेने के बाद, उसके एक बार हम देख लेने के बाद हम फिर आगे का योजना बनाएंगे। तो आज के लिए हम ये पहले करते हैं, जीवन को डायग्नोसिस करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं कि जीवन कैसे जी रहे हैं, और उसको एक नोट बना के एक दिन कैसे जी रहे हैं, और एक महीना कैसे बिताए हैं, एक साल कैसे बिताए हैं, और पिछले ज़िंदगी का एक मोटा हिस्सा बिताते हैं। इतना बड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इससे आधा घंटा या 1 घंटा में हम उसे नोट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि कैसे हम जी रहे हैं, और क्या हमारा गलती हो रहा है, और हमें से हमें किस चीज़ को आगे विकसित करना होगा। फिर हम जो पीछे अगले वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, उसमें एक योजना बनाएंगे कि कैसे हम फिर आगे बढ़ पाएंगे।